उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी ये न्यूज़ बहुत सारे चैनल्स पे आपने देख ली होगी, और जो हमारे सीएम हैं मामा जी जो हैं, उन्होंने एक घोषणा की है, और जो वायरल न्यूज़ अभी आप चल रही है, आप सबने वीडियोस भी देखे होंगे, अलग अलग जगह आपने फेसबुक पे पोस्ट भी देखे होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे, और इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा। तो अलग अलग ऑफिशियल आईडीज़ पे कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। देखिए न्यूज़ है, एक्चुअल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो रीवा गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब पुलिस परीक्षा की भर्ती में आधे अंक लिखित परीक्षा के और आधे फिजिकल के होंगे। इसमें गरीबों और साधारण परिवारों के युवा जाते हैं। युवा जो हैं उनका कहना है कि भाई इसमें गरीब और साधारण परिवार के बच्चे ही जाते हैं, और शारीरिक रूप से पूरी दक्षता के बाद भी कई बार लिखित परीक्षा में बाहर हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आरक्षक भर्ती में अंग्रेजी या अन्य विषयों की कमजोरी गरीबों के बच्चों को नहीं रोक पाएगी। देखो पहली बात तो ये कि अंग्रेजी जो है वो एमपी पुलिस में पूछती नहीं है, एमपीएसआई में आती है, लेकिन पुलिस में तो नहीं पूछती है, सब आपको पता है, आप सबने पेपर अभी दिया है, ठीक है। तो सीएम शिवराज रीवा के सिरमौर में रविवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा हर गरीब को पक्का मकान देने की, और आगे की सारी बातें। तो देखो एक तो कुछ बच्चे जो हैं जिनको ये लग रहा था कि फिजिकल में कैसे क्या करें, तैयारी करें कि ना करें, अभी तक ये सोच रहे थे। अब उनको ये लगने लगा कि सर फिजिकल के आधे नंबर मिल जाएंगे तो क्या होगा या क्या नहीं होगा, हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं तो हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे, या हमारे नंबर कम है तो हमारे बढ़ तो नहीं जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये सपोज अभी उन्होंने बोला है, मान लो ये सत्य है, तो ये उन्होंने अभी बोला है, उन्होंने ये बोला है, तो ये आगे कोई वैकेंसीज जब आएंगी तो उनके लिए बोल सकते हैं। जो वैकेंसी की प्रोसेस हो चुकी है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, इस बात को समझो कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई भी वैकेंसीज जब आ गई है उसके बाद उसके नियम वगैरह नहीं बदले जाते हैं, ठीक है, नियम वगैरह नहीं बदले जाते। तो जो 2022 में आपका पेपर हुआ है उसके ऊपर ये इनका स्टेटमेंट लागू बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब बात यह है कि सर इसके साथ एक खबर ये भी चल रही है कि आगे जो आने वाली वैकेंसीज हैं, कई जगह खबर चल रही कि 16,000 वैकेंसी आएंगी। तो ऐसा हालांकि शिवराज जो मामा हैं इन्होंने नहीं कहा है, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है कि हम 16,000 वैकेंसीज निकालेंगे, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसीज आएँ और आगे आने वाली वैकेंसीज में इस चीज़ को वो करना चाहें, लेकिन ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। प्रैक्टिकली जो है फिजिकल के मार्क्स इस तरीके से पॉसिबल हैं नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आप ये बताओ, आपको बच्चों को छांटना है, आपको कट ऑफ जो जाती है, कट ऑफ आप जब देखते हो तो भाई एक एक नंबर पे हजारों बच्चा रहता है, एक एक नंबर पे हजारों बच्चा रहता है। आप देखते हैं कि 2017 में यदि देखें तो जो कट ऑफ गया था, एक पोस्ट पे उनको 5 बच्चे लेने थे, उस हिसाब से मान लो यदि इस बार हम देखें तो 6,000 पे उनको 30,000 लेने हैं, लेकिन लगभग 35-40 हज़ार ले लिए जाते हैं। क्यों? कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही नंबर कई सारे बच्चों का है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक 0.1 पे भी बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। फिजिकल में ऐसा नहीं कर सकते, आप लाखों बच्चों को फिजिकल के लिए नहीं बुला सकते, 14 लाख बच्चों को फिजिकल में नहीं करा सकते। जैसे 14 लाख फॉर्म डले थे, लगभग 11 लाख 12 लाख फॉर्म डले थे, तो उतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुला के फिर उनको कैसे मार्किंग करोगे? छांट नहीं जा सकता। तो यदि ये करेंगे तो वो तो एक फर्जीवाड़ा ही टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली कि हम 12 लाख बच्चों को बुलाएं और उनका फिजिकल कराएं, वो संभव हो नहीं सकता है। तो मुझे जो लगता है कि प्रैक्टिकली वो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बोल दिया होगा वो एक अलग बात है, बोल दिया है एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। और बाकी आने वाले पेपर जब होंगे तो उनमें देखा जाएगा। लेकिन जो 2022 का जो पेपर आपका हो चुका है, इसमें कन्फर्म है कि कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप जैसे जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। आप आगे के पेपरों के लिए तैयारी करने लग रहे हैं तो आप उनकी तैयारी करते रहिएगा। इस बार कोई चेंज आपका नहीं होने वाला, ये पक्की सी बात है कि इस बार कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये है कि आगे जो वैकेंसीज आनी है वो जरूर आएंगी। आप देखो, इन्होंने अभी यदि बोला है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू करेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि इनको
अगले इलेक्शन के लिए माहौल बनाना है, तो आपको पता है कि मई तक का तो कैलेंडर अपडेटेड है, मई के बाद का कैलेंडर अपडेटेड नहीं है, तो मई के बाद का कैलेंडर अपडेटेड बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, आप देखिए अप्रैल तक, मई के बाद का कैलेंडर मार्च लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही कैलेंडर हो जाएगा अपडेट, और उसमें एमपीएसआई, एमपी पटवारी इन सब के लिए आ जाएगा। तो आप इन सब के लिए तैयारी चालू कर दो और बढ़िया से पढ़ाई करो। फॉरेस्ट भी आने वाली है, इन सभी के लिए बढ़िया से दम लगाकर पढ़ते रहो। बहुत जल्दी ये सारी वैकेंसीज आएंगी, जरूर बहुत जल्दी ये वैकेंसीज जरूर आएंगी। ठीक है, बाकी 2022 का जो पेपर जैसे दिया था उसमें कोई चेंज नहीं है, आप जो कर रहे हैं एज इट इज वही करते रहिएगा, कोई बदलाव, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यदि आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो MPIQ पर अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है। सभी कोर्स पर आप होली 70 कोड यूज करके 70% का डिस्काउंट ले सकते हैं। 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो 17 मार्च तक आप होली 70 कोड यूज करके 70% का डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट किसी अच्छी सी अपडेट के साथ मिलते हैं। और डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। आगे के पेपर के लिए हमने ऑलरेडी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपको पता है यूट्यूब पर हिंदी की फ्री क्लास चल रही है, मैथ्स में रोज शाम 7 बजे पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर्स भी हमने आज से स्टार्ट कर दिया है, और बहुत जल्दी पंचायती राज की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हूं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर दिएगा और मिलके इस बार सिलेक्शन लेंगे। आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, और लाइव क्लासेस में जुड़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।